हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है, इसमें रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी हमेशा की तरह कि आपको चीज़ें सरल और सिंपल भाषा में समझा पाऊँ। फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक तरीके का डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो 110% आपको फ़ायदा होना ही होना है। क्योंकि इसमें होता क्या है, सारा का सारा मैजिक, सारा का सारा गणित कंपाउंडिंग का है। आपको जो भी ब्याज मिलता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है और लॉन्ग टर्म में आपको एक निश्चित तौर पे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि एटलीस्ट 10 to 20 ईयर आप ये एसआईपी चलाइए ही चलाइए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें चीज़ें होती कैसे हैं। एसआईपी में आप जो भी अमाउंट देते हैं उसको एक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो चलिए इसका गणित समझते हैं कि इसमें ऐसा कैसे होता है कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं या कैसे कैलकुलेट होते हैं। सपोज़ करिए आप 1000 की एसआईपी करते हैं, तो जो 1000 की आप एसआईपी करेंगे उससे मार्केट से यूनिट परचेज की जाएंगी। तो सपोज़ करिए अगर कोई यूनिट परचेज करनी है जिसका जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है, यानी एनएवी मतलब हुआ नेट एसेट वैल्यू। जो एनएवी चल रहा है वो 20 रुपये की चल रही है। एक यूनिट का जो नेट एसेट वैल्यू है वो अगर 20 रुपये चल रहा है तो वो आपके लिए 50 यूनिट खरीदेगा। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उस यूनिट का नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी बढ़ेगा। अगर एनएवी बढ़ेगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए जो यूनिट 20 रुपये एनएवी के हिसाब से खरीदी गई थी, अगर उसका आगे चल करके रेट जो है वो 35 रुपये हो जाता है तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो कितना हो गया 1750 रुपये। तो मतलब अगर मार्केट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका रिटर्न बढ़ेगा, और अगर मार्केट घटेगा तो उसका भी असर एसआईपी पे पड़ता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट हमेशा नीचे कभी भी नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ता घटता रहता है, तो वो बढ़ेगा। और एसआईपी में आप जो भी अमाउंट देते हैं वो किसी एक जगह पे नहीं लगाया जाता, वो 30-40 जगहों पे लगा दिया जाता है। तो अगर सपोज़ करिए किसी एक जगह पे थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तो दूसरी जगह से फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म में आपको चांस ना के ही बराबर होते हैं कि आपको कभी भी नुकसान हो। हाँ, अगर आप जल्दी पैसा निकाल लेंगे, अगर आप ये देख रहे हैं कि हाँ अभी जो है आपका जो रिटर्न है वो कम चल रहा है तो आप पैसे निकाल ले रहे हैं, तो बात अलग है, तो उसमें नुकसान होना लगभग तय ही होता है। तो इसीलिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी करके भूल जाइए उसको, आप 10 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए। धीरे धीरे जब उसकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी उस कंपाउंडिंग के ज़रिए जो भी आपका रिटर्न है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपये मंथली जमा करते हैं, मिनिमम आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट इसमें मिल ही जाता है। तो सपोज़ करिए अगर आप 1000 रुपये हर महीना जमा कर रहे हैं, यानी एक साल में कितना हो गया 12,000 रुपये। तो इस 12,000 के ऊपर अगर हम 15% के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करें तो होगा हमारा अमाउंट 13,021 रुपये होगा। अब अगर सपोज़ करिए दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया 24,000 रुपये। तो इस 24,000 का 15% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 28,135 रुपये। 3 साल में कितना हो गया 36,000। इस 36,000 पे अगर कैलकुलेट करें तो 45,679 हो जाएगा। तो मतलब यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होना ही होना है। ये एसआईपी के ज़रिए एक हमारे अंदर एक डिसिप्लिन भी आ जाता है। हमें पता है कि हम हर महीने इतना पैसा निकालना ही निकालना है, इतना जमा करना ही करना है, तो आप उसी हिसाब से बजट भी बनाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी 15-20 साल में जब आप जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहें तो उस टाइम पे आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। आई होप आपको एसआईपी के लिए जो भी मैंने बताया है सिंपल भाषा में वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एसआईपी क्या होता है, इसमें जो भी कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, नेट एसेट वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे कैलकुलेशन होती है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई लोग को ये चीज़ नहीं पता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस आखिर होता क्या है, दोनों एक हैं या अलग हैं या क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।